जो पहने 1.5 लाख का घड़ी या 3 लाख का बूट और 17 लाख का सूट और हिंदुस्तान के धरती पे बोले झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ, वही है नरेंद्र मोदी। मोदी का देन है, मोदी का देन है। अरे भाई राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, तो उसमें आप मंदिर बना दिया। नारा यही है, महंगी को झेलेंगे, देश को नहीं ठेलेंगे, फिर भी मोदी को नहीं ठेलेंगे, इसीलिए 400 आएगा बस। बिहार में एकदम तेजस्वी की सरकार बने। तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। बिल्कुल 40 में 40। 40 हाँ, मोदी वैकेंसी निकाल रहे हैं ना अच्छे से, कोई भी एग्जाम हो रहा है बाद में रिजेक्ट हो जा रहा है, या तो आंसर की निकल जा रहा है। पहले हम लोग बेरोजगार ही रह पा रहे हैं, उस चलते हमारी शादी भी नहीं हो पा रही है अच्छे तरह से। मोदी को लगेगा, मोदी को झटका। हाँ, युवा बेरोजगार है, रेलवे में ना तो बहाली आ रही है, ना तो बिहार में रोजगार मिल रहा है। वही मैं बोला, मैं मोदी जी से नुकसान नहीं है। मोदी जी हम लोग बात नहीं सुन पा रहे, सिर्फ अपनी मन की बात बोलते हैं। हम लोग बात सुन ही नहीं पाते हैं कभी। और टोटली भटकाया जा रहा है, पैसे दो, इलेक्शन में जीतो, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहीं पर वादा किए हैं मोदी जी की, ई देंगे ई देंगे ई देंगे, अगर देना ये लोग वादा किए हैं। दूसरा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही को है। कौन है? जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री रहेगा। आने वाले टाइम में कांग्रेस को किताब में पढ़ना पड़ेगा, ये कांग्रेस था। अच्छा, चलो पढ़ते हैं। एक राजा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। देखिए, लोकसभा चुनाव का महापर्व शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। हम जनता के बीच मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि क्या इस बार मोदी 400 पार हो पाएंगे या फिर इंडी गठबंधन को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। तो सबसे पहले अंकल, क्या नाम हुआ आपका? शशिभूषण प्रसाद सिंह। अच्छा, चुनावी मौसम है, आप कहाँ से हैं? हम तो इसी पटना से हैं। पटना से हैं। चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है, इस बार मोदी 400 पार होंगे? सबके क्योंकि अपने अपने दावे हैं। कल रात इंटरव्यू में चिराग पासवान जी बता दिए हैं अच्छा। कि 400 पार कैसे होगा, कैसे होगा और देश का विकास कैसे हो रहा है, कैसे होगा। शायद आप इंटरव्यू नहीं सुने तो निकाल के आप देख लीजिए। अच्छा। और चिराग पासवान जी का विजन जो है सो पूरे बिहार के सोच है कि कैसे बिहार विकसित होगा। सब लोग बिहार को जातिवादी में आऊ कहते हैं कि नहीं, जातिवादी को तोड़ना है, जातिवादी तोड़ना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। कहते हैं कि कोटा पढ़ने जाता है तो पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, मकान बिहारी और टैक्स राजस्थानी। तो वो चीज़ को यहाँ सबको बुलाकर लाते लोग कि नहीं, यहाँ बनाओ मुजफ्फरपुर में, यहाँ बनाओ पटना में, यहाँ बनाओ भागलपुर में, यहाँ बनाओ दरभंगा में, तो विजन तो बनता। अच्छा। लेकिन लोगों को विजन नहीं सूझा। अगर चिराग पासवान उस विजन को लेके चला है तो 400 पार तो निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं। निश्चित है, यानी इंडी गठबंधन को 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। वो तो 4 तारीख पड़ा, इसीलिए तीन पड़ता तो इधर, 4 पड़ा है तो उधर। 4 का मतलब 440 वोल्ट का झटका। 440 वोट का ना, सिर्फ 40 का झटका। अच्छा, 40 का झटका। अच्छा। आई कोई काट नहीं रहा है। जो दोनों पार्टी का वोट है, एक वोट कस के बोल रहा है जोर से। कौन बोल रहा है जोर से? जो बोल रहा है सो आप जानिए, बोल रहा है वो जिसको नहीं आ रहा है वो जोर से बोलता है, और जिसको नहीं आ रहा है उसको बोलना ही कम है, बताना कम है। कहीं पर वादा किए हैं मोदी जी की, ई देंगे ई देंगे ई देंगे, अगर देना ये लोग वादा किए हैं तो कर्नाटक वाले को पहले दे दो, हिमाचल वाले के दे दो, पंजाब वाले के दे दो, दिल्ली वाले के दे दो। बिहार वालों को क्या मिलेगा? बिहार वाला को तो जब आएगा तब न मिलेगा, जो हम लोगों को नहीं। महंगी को झेलेंगे, नारा यही है, महंगी को झेलेंगे, देश को नहीं ठेलेंगे, फिर भी मोदी को नहीं ठेलेंगे, इसीलिए 400 आएगा बस। आप बताइए, कहाँ से? रोहतास जिला। अच्छा, रोहतास जिला से। क्या लगता है किसको इस बार झटका लगेगा? झटका यही है कि सबसे मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ। रेलवे का भर्ती खत्म। अच्छा। जितना जब भारतीय आर्मी हो गई 4 साल का, जो पूरा अनलिमिटेड थी, 4 साल के बाद में फिर कहाँ आएंगे हम लोग? घर ना आएंगे। तो सबसे बड़ी मुद्दा यही है, बेरोजगारी। आपने युवाओं के मन की बात कह दी है हालांकि, और ऐसे में क्या लगता है, चुनाव है, मोदी 400 पार होंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं नहीं। होंगे।
तो कौन सीटें जीतेगा? बिहार की 40 सीटों पर ही बात कर लेते हैं। बिहार में क्या लगता है? बिहार में एकदम तेजस्वी की सरकार बने। तेजस्वी की सरकार बन हाँ जाएगी। बिल्कुल 40 में 40। 40 सीटें। हाँ महागठबंधन का। अच्छा, पहला चरण का चुनाव हो चुका है, 4 सीट पे बिहार में भी हुआ है। 4 सीट पे चुनाव जो हुआ है तो हमने देखा है कि कुर्सी का जो है नट बोल्ट ढीला हो गया है, नट बोल्ट ढीला है। बस। अब 7 चरण में चुनाव है, समझे? दूसरे चुनाव में, तीसरे चुनाव में, 4 चुनाव में कुर्सी साफ। अब केंद्र में नया कुर्सी बनेगा और नया चेहरा बैठेगा। किसका चेहरा बैठेगा? एकदम इंडिया गठबंधन जिसको तय करेगा वही बैठाएंगे, ठीक है? काहे कि मोदी जी को झूठ बोलने का आदत है। झूठ बोलते हैं। किसी ने उनको पीएचडी करवाया है झूठ बोलने का, ठीक है? जो मेरे देश के युवाओं के साथ झूठ बोले, मेरे देश के युवाओं के साथ झूठ बोले, मेरे देश के महिलाओं के साथ झूठ बोले, मेरे देश के किसानों के साथ झूठ बोले, मेरे देश के युवाओं के साथ झूठ बोले। इतना झूठ बोल दिया। बिल्कुल। कौन सिखाता है? कहाँ से सीख के आते हैं? पीएचडी कोई करवाया है मैडम? ये झूठ बोलने का पीएचडी करवाया है। बड़ा बयान। बड़ा बयान है, झूठ बोलने का पीएचडी करवाया है। यही बोले थे भाइयों और बहनों मित्रों गांधी मैदान में 2014 में कि हमें सरकार बना दो, मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। सबसे पहले मोदी जी कहते हैं, बाद में नीतीश कुमार मांग किए हैं, ठीक है? वो तो चल गया। उसके बाद आए मित्रों हम मेरी सरकार बना दो, मैं हिंदुस्तान के युवाओं को 2 करोड़ प्रति साल नौकरी देंगे। हो गया झूठ। मित्रों मेरी सरकार बना दो, मैं काला धन वापस लेके आऊंगा, प्रति हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। ये भी जुमला, ये भी झूठ। जो पहने 1.5 लाख का घड़ी या 3 लाख का बूट और 17 लाख का सूट और हिंदुस्तान के धरती पे बोले झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ, वही है नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाँ वही है नरेंद्र मोदी। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। पहली बात है मोदी जी से शिकायत नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी शिकायत है कि हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया है। एक बार मैट्रिक पास कर दिया, एज खत्म हो गया, दूसरे बार फिर से एग्जाम दिया कि ताकि जॉब हो, लेकिन आज तक जॉब के पीछे पीछे दौड़ते रह गए। ना मोदी जी वैकेंसी निकाल रहे हैं, ना अच्छे से कोई भी एग्जाम हो रहा है, बाद में रिजेक्ट हो जा रहा है, या तो आंसर की निकल जा रहा है। पहले हम लोग बेरोजगार ही रह पा रहे हैं, उसी चलते हमारी शादी भी नहीं हो पा रही है अच्छे तरह से। जी नहीं हो पा रही है। शादी तो एक ही बार होती है, अच्छे से क्या? अरे तो हम लोग मेन बात है ना कि हम लोग बेरोजगार रह जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। घर परिवार लोग इतना दूर भेजे हैं कि जाओ पटना में तैयारी करो, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी हो पाए तब ना। सरकारी नौकरी नहीं हो पा रही है हम लोग को। तो प्राइवेट वालों की शादी नहीं होती है? तो दीदी बात ऐसा है कि प्राइवेट नौकरी होती है, लेकिन आजकल लड़की लोग माता पिता लोग सरकारी जॉब लड़के को खोजते हैं। दिक्कत ये है, समझे ना? तो आप किसको झटका देने वाले और किसको ऊपर उठाने वाले बता दीजिए। वही तो मैं बोला, मैं मोदी जी से नुकसान नहीं है। मोदी जी हम लोग बात नहीं सुन पा रहे, सिर्फ अपनी मन की बात बोलते हैं। हम लोग बात सुन ही नहीं पाते कभी। अच्छा, सिर्फ अपने मन की, आप युवाओं के मन की नहीं सुन? नहीं, युवाओं के मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं। हम लोग को बेरोजगार में कर दिया गया है, अर्थव्यवस्था भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। अच्छा, इसलिए उससे सुधार किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। अभी तो सरकार के सीबीआई और ईडी तो सिस्टम सब पॉकेट में है सरकार के। कहाँ से हैं आप? हम तो मधेपुरा से हैं। मधेपुरा से। हाँ। क्या लगता है मोदी 400 पार कर पाएंगे? इंडी गठबंधन को झटका नहीं, लगेगा? हमको बहुत बड़ा झटका लगेगा। युवा मोदी को लगेगा। मोदी को झटका। हाँ, युवा बेरोजगार है, रेलवे में ना तो बहाली आ रही है, ना तो बिहार में रोजगार मिल रहा है। जो भी आरजेडी के समय में थे कितने ढेर सारे रोजगार मिल रहे थे, अभी गठबंधन का सरकार है, कोई रोजगार नहीं है, युवा बेहाल है। रेलवे के ड्राइवर में 5000 बहाली आई है, टेक्नीशियन में बहुत कम बहाली है, तो किस तरह से होगा? युवा बेरोजगार है तो मोदी को झटका लग सकता है। तो आप किसको ऊपर उठाना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे जो इंडिया गठबंधन का। इंडिया गठबंधन। हाँ। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? प्रधानमंत्री तो इंडिया गठबंधन में आप जिसको चुने वो प्रधानमंत्री बनेंगे। में कोई भी वादे किया गया है वो पूरा नहीं हो पाया है, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। ये ना क्या है, कुछ नहीं है गारंटी, ठीक ना? कुछ नहीं हुआ है, ठीक ना? गारंटी है पर ईयर 2 करोड़ नौकरी है। कहाँ नौकरी है पर ईयर बताइए आप? रेलवे में कौन सी नौकरी आई है? रेलवे में कितना बहाली खाली है? अभी रेलवे में राज्यसभा में बताया गया जो 3.5 लाख बहाली खाली है, लेकिन हम लोग को कितना रेलवे में बहाली आया है बताइए आप? आप बताइए, आप लोग स्टूडेंट है ना? हाँ, हम ये पूछना चाह रहे हैं जो रेलवे में कितना कम बहाली है, जो कि राज्यसभा में बताया गया जो अभी 3.5 लाख बहाली है खाली है, और अभी 5,000 दिए हैं मुश्किल से, तो ऐसा क्यों दे रहे हैं? तो मतलब युवा इस बार झटका दे देंगे? हाँ, इस बार युवा झटका दे देंगे। युवा जो काम करेगा उसको देंगे। आज कांग्रेस के समय में युवाओं के लिए जो बैंक में बहुत से ज़्यादा वैकेंसी आ रही थी, आज अग्निवीर के लिए देखिए, जो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्सेज हो, 4-4 वर्ष के लिए कर दिया। कितना युवा बेरोजगार मरेगा? हम अपने लिए नहीं कहते हैं, जितने भी आने वाले युवा पीढ़ी है उनके लिए भी बोल रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। कहाँ से है? मैं गया से हूँ। गया से। जी मैम 400 पार कर पाएंगे। 400 पार हो जाएगा? हो जाएगा मैम। कैसे?
बहुत सारा काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमारे यहाँ पर बहुत सारा चीज़ पढ़ने वाले के लिए जो बहुत सारा काम किए हैं। अच्छा, इनका तो कहना है कि ये कुछ नहीं किया। कुछ नहीं का मतलब क्या मैम, का जवाब दीजिए। क्या नहीं किए हैं ये बताएंगे तब तो। थोड़ा इनको बताइए और ये थोड़ा आपको बताइए। करने के लिए बहुत कुछ किए हैं मैम, जैसे कहा जाए तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड डेवलपमेंट हुआ तो उसके वजह से हमारे यहाँ निवेश आ रहा है, बहुत सारा चीज़ हो रहा है जो हमारे कंट्री में नहीं था। और बिहार का रहा बात, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में क्या क्या किए हैं जरा बताइए आप। नहीं आप बताइए। ये तो कहा जा सकता है दुर्भाग्य की बात थोड़ा सा है, लेकिन बिहार में भी एक लेवल नीतीश कुमार जी जब तक कुछ नहीं होगा, बिहार में जब तक जातिवाद खत्म नहीं हो तब तक कुछ नहीं होगा मैम। और सबसे पहली बात रहा नीतीश कुमार जी के गठबंधन में जब भी सरकार रही तो युवाओं को एक लेवल ऊपर भेजाया गया है। जैसे कि देख सकते हैं आप, पहले लोग 12th और 10th करके छोड़ देता था, लेकिन अब गवर्नमेंट हमारी दे रही है कि 4 लाख आप लोन लीजिए, उससे आप एक अलग लेवल का एक स्टेप बढ़ाइए और पढ़िए। वो लोन को आप जैसे भी चुकाना हो, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद ही चुकाना जो भी हो, तो एक लेवल हमारा दिया, बहुत कुछ दे रहा है बिहार सरकार और ऐसे ही आगे करते रहे ज़्यादा बेटर। इतना करप्शन क्यों है बिहार में, इतना करप्शन क्यों है? हम लोग कोई भी एक मिनट, हम लोग कोई भी 15 साल पहले भी करप्शन था बिहार में पहले भी करप्शन था, अब नहीं है करप्शन मैम। जो करप्शन का रहा बात तो मैं एकदम, जो मेरा गांव हुआ रेगनिया आमस हुआ, जो एकदम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। पहले क्या होता था कि 8 बजे दिन में नहीं घूम पाता था लोग, अब हम लोग एकदम फ्रीडम घूमते हैं, कभी भी 12 बजे रात को 1 बजे रात को एकदम हमारा रोड डेवलप हो गया गांव में। अरे 10 बजे रात को 10 बजे दिन में पुलिस मेरे गांव में नहीं जा पाती थी, आज हमारा गांव में 1 बजे रात को 2 बजे रात को पुलिस पहुंच जाती है। इनका मत जाने थे, सवाल पहले सुनिए, पहले सवाल मेरा बात सुन लीजिए। जब तक राहुल गांधी हैं तब तक पीएम वही बनेंगे, नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। राहुल गांधी जब तक है पीएम वही रहेंगे, बीजेपी वाले ही। अच्छा। हाँ, राहुल गांधी का चेहरा गायब कीजिए तब पीएम चेंज होगा। तुम आगे ना, हाँ पीएम के लायक ही नहीं है। दूसरा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही वो है। कौन है? जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री रहेगा, अभी नहीं हटा पाएगा कोई। कोई नहीं हटा पाएगा, क्यों? कोई नहीं हटा पाएगा। किसको झटका लगेगा बताइए? झटका किसी कांग्रेस पार्टी को लगेगा। कांग्रेस को लग बिल्कुल वो तो साफ होने वाला है, इस बार खत्म होने वाला, कुछ कोई नहीं पूछेगा उसको। कांग्रेस खत्म, कोई पूरा खत्म। बिहार में तो कहा जा रहा है कि एनडीए साफ हो जाएगा। उल्टा होगा, देखिएगा। इंडी गठबंधन को 440 वोल्ट का झटका जनता दे देगी पूरी तरह से। अच्छा, लीक कम दे देंगे पूरी तरह से। आने वाले टाइम में कांग्रेस को किताब में पढ़ना पड़ेगा कि कांग्रेस था। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़ते एक राजा था वैसे कांग्रेस हम पढ़ते हैं ना, अंग्रेज था यहाँ। अच्छा, अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, उसी तरह कांग्रेस था, तो अंग्रेज वाला हाल हो जाएगा। हाँ वो अंग्रेज वाला ही हाल है। अच्छा, बिहार में किसको कितनी सीट, इंडी गठबंधन को कितनी सीट और एनडीए को कितनी सीट? एनडीए को हमको जहाँ तक लगता है 35 मिल सकता है। 35 जी। और इंडी गठबंधन? इंडी भाई 5-4। अरे मुद्दे की न बात होनी चाहिए। अच्छा, तो मुद्दे की बात होनी चाहिए, तो वो बात बता दीजिए, थोड़ा जवाब दे दीजिए कि चुनाव है, 440 वोल्ट का झटका किसको लगेगा, इंडिया को कि एनडीए को? एनडीए को। एनडीए को लग जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों? मुद्दे पे न वोट पड़ेगा। अच्छा, मुद्दा विहीन थोड़ी है वोट पड़ने जा रहा है हिंदुस्तान में। तो एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ने? एनडीए के पास एक ही मुद्दा है, क्या? सिर्फ मंदिर और मस्जिद, दूसरा कोई नहीं। अरे मुद्दे की बात करिए, रोजगार की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए। 18% जो जीएसटी आप लगा दिया, कौन बेरोजगार है बताइए? कौन बेरोजगार है? कौन बेरोजगार नहीं है? कहते हैं कि सुविधा भी चाहिए और दुख भी चाहिए, दोनों चाहिए आपको। अगर यहाँ मंदिर भी खंभा गाड़ दिया जाएगा देखो, और कहेगा कि सुविधा भी है, और कहेगा कि टेक्नोलॉजी भी लाइए, सुख भी खोजेगा, दोनों बात आप ही कर रहे हैं। मंदिर का भी आया। देखिए, कहने का मतलब कि आदमी सुविधा भी खोजता है, और कहेगा बेरोजगारी कहाँ है बताइए ना हमको। बेनिफिट आपको नहीं बुझा रहा है भैया, तो मंदिर से आपको बेनिफिट नहीं बुझा रहा है। सामने देख लीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए उधर, सामने मंदिर है, यही मंदिर जो है ना, इसका आपको गिना रहे हैं कि महावीर कैंसर संस्थान, जाके लालू परिवार इलाज करवाए, वहाँ मुफ्त में इलाज होता है।
अरे तो ये मोदी का देन है, मोदी का देन है। तो मालूम का अगर थोड़ा सा अरे भाई नारी का देन है। अरे भाई राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, सैकड़ों मंदिर तो उसमें तोड़ के आप मंदिर बना दिया, तो उसमें योगी जी और मोदी जी का 1 रुपया नहीं लगा है। बेघर कर दिया। कौन मंदिर को तोड़ दिया? मंदिर मस्जिद में मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है यहाँ। मंदिर मस्जिद में कोई मुद्दा नहीं है। देखिए मंदिर मस्जिद नहीं है। उदाहरण के लिए बताया वोट कि जो मंदिर का वोट जो पड़ना चाहिए ना, जरा इनको सुने दो। आज के डेट में स्टेशन पे जाके देखिए, युवा बेरोजगार है, कहीं ना कहीं वो भटक रहा है, उस पर किसी को ध्यान नहीं है। हर आदमी को क्या चाहिए, पब्लिक बेवकूफ रहेगी, हमें वोट देती रहेगी, हम जीतते रहेंगे, समझ गए, और कुछ नहीं है। इनको काम जहां करना चाहिए, जिस तरह से मंदिर और मस्जिद को पॉपुलर किया जा रहा है, एजुकेशन को क्यों नहीं, उसकी वकालत क्यों नहीं कर रहे? एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे? एजुकेशन की वकालत करें। हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, किसी भी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, कोई भी नेता का परिवार वहाँ एडमिट नहीं हो सकता। वहाँ पे आम आदमी मर रहा है, उस पर किसी को फोकस नहीं है। उसकी वकालत क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? लालू करे, नीतीश करे, दोनों लोग करे ना। हम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये नेता लोग जो है ना, किसी काम के नहीं है। जहां मुद्दा है, जिस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, उस पे नहीं हो रहा, और टोटली भटकाया जा रहा है। पैसे दो, इलेक्शन में जीतो, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। PMCH जाके देखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय। और जितने भी नेता है ना, उनको सिर्फ ये बोलिए कि भाई तू अपना ट्रीटमेंट वहाँ करा ले। कोई वहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है ट्रीटमेंट कराने, कोई कहीं जा रहा है, यहाँ करा लो। पीएमसीएच की हालत जाके देख लीजिए। बिहार का जो स्थिति है, इतना बदतर कहीं नहीं है। मैं आज खुद दिल्ली जाने वाला हूँ और मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली में क्या स्थिति है। दिल्ली जैसे सिटी ने बचा रखा है बिहार को। मैं आपको सही बताऊं, आपको 80% लोग बिहारी मिलेगा। क्यों? यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ क्यों नहीं वो चीज डेवलप हो रहा है? इस चीज पे चुनाव होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो यहाँ दोनों को बाइकआउट कर देना चाहिए। यहाँ तो नोटा पे डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी लायक कोई नहीं है। ना बीजेपी है, ना लालू है, ना भालू है, कोई नहीं है। जनता जो है यहाँ की जात धर्म में बट गई है। यहाँ जो करने वाला नेता है उसको जो है सो यहाँ से भगा दिया जाता है या हरा दिया जाता है। जैसे कन्हैया कुमार हैं, चले गए बेचारे दिल्ली। पप्पू यादव है, जो करने वाला नेता है, उसको बिहार में एक मिनट, मैं मेरा खत्म हो जाने दो। एक ने वहाँ अनाज फ्री कर दिया, दूसरे ने बिजली का कोई स्ट्रेटेजी, दूसरे ने बिजली फ्री कर दिया। कर दोनों फ्री रहे हैं, समझ गए? कर दोनों फ्री रहे हैं। अरे करना है तो शिक्षा कर, स्वास्थ्य को फ्री करो। करना ही है तो शिक्षा स्वास्थ्य पे क्यों नहीं जा रहे हो? पब्लिक मर रही है, उसका कोई फिक्र नहीं है। रोजगार पे ले आओ, एजुकेशन फ्री करो ना। एजुकेशन फ्री करोगे, बच्चे पढ़ेंगे, उस पे काम करो। उस पे कोई फोकस नहीं है, कोई काम नहीं है। थैंक यू। तो सुना आपने कि बिहार की जनता का क्या कुछ कहना है। चुनाव चल रहा है और ऐसे में लाइव सिटीज की पूरी टीम आपसे ये अनुरोध करती है कि जरूर जाएं और मतदान जरूर करें। ऐसे में जनता जो मुद्दे पे बात अपनी रख रही थी कि इस बार क्या मोदी 400 पार कर पाएंगे, इंडी गठबंधन को झटका लगेगा या वो ऊपर उठेगी, तमाम बातों को लेकर जनता ने तो अपनी राय रख दी है। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।